हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिमेट्री के बारे में। यहाँ पर आकर वीडियो कट गया था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट गया था क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया था इसके वजह से। और आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा। क्या पढ़ेंगे? फाइलम पॉरीफेरा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है, इसी को निडेरिया भी बोला जाता है। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी निकालना है और कॉपी में हेडिंग लगाना है बॉडी सिमेट्री, ठीक है। बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री पढ़े होंगे आप बचपन में, ठीक है। सिमेट्री मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को काटना, समझ गए? काटना काटना, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और आई होप आपको जर्म लेयर समझ में आया होगा पिछले लेक्चर में, जर्म लेयर और सिलोम, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? पता है किसी को? नहीं पता है? मैं बताता हूं सिमेट्री क्या होता है। किसी भी चीज को काटना, उसी को सिमेट्री बोलते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये ए लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको काट सकते हो? ऑफ कोर्स काट सकते हो। कैसे? बीच से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, दो इक्वल पार्ट में बट गया। ये मान लो ओ लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको काट सकते हो इक्वली? ऑफ कोर्स काट सकते हो। कैसे? ऐसे काट दो, ठीक है, काट दिए। तो ये क्या है? दो इक्वल पार्ट में कट रहा है, तो ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक है, समझ गए। अब आपको बताना है क्या ये सिमेट्रिकल है, क्या ये सिमेट्रिकल है? काट कर देखो। हाँ, इसको तो हम लोग काट सकते हैं। कैसे? ऐसे, ठीक है। क्या इसको हम लोग काट सकते हैं? कमेंट में बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या एन को हम लोग इक्वली काट सकते हैं? कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये बताओ पी, पी, पी को इक्वली आप काट सकते हो? बता। नहीं काट सकते हो। कैसे काटोगे? ऐसे इक्वली नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, समझ गया। बंटवारा हमेशा बराबरी का होना चाहिए, नहीं तो बहुत बेईमानी हो जाता है, समझ गया ना। बंटवारा हमेशा बराबरी का होना चाहिए। अब देखो, अब आता बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जो होता है ना, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का, ठीक है, दो टाइप का होता है, दो टाइप का। हम लोग समझते हैं कौन कौन सा टाइप है। जैसे मान लो एक आदमी है, समझ गए, आदमी है, ये एक आदमी है। आप इसके बॉडी को कितने पार्ट में काट सकते हो? कितने पार्ट्स में बांट सकते हो? दो पार्ट्स में। कैसे? कैसे इसका बंटवारा कर सकते हो? ऐसे, समझ गए। किसी का काट उठ के चेक नहीं कर देना है, ठीक है। तो कैसे काटोगे? ऐसे। एक ही तरीका है काटने का, और दूसरा कोई तरीका है नहीं, समझ में आया। तो इसको बोला जाता बाईलैटरल सिमेट्री। बाई मतलब होता है टू, लैटरल मतलब साइड। इसके बॉडी को दो साइड में हम लोग काट सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया बाईलैटरल सिमेट्री। अब आपसे कोई पूछेगा आदमी का सिमेट्री कैसा है? बाईलैटरल। क्लियर? बाईलैटरल सिमेट्री, हाँ, ये तो समझ में आ गया। बाई मतलब क्या होगा? टू, लैटरल मतलब साइड, जिसको दो साइड में काट सकते हैं, बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम लोग। अब अगला जो सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री। क्या है? रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल सिमेट्री क्या होता है?
समझते हैं हम लोग, बहुत ईजी है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म गोला है, गोला मतलब समझते हो स्फेरिकल टाइप का है। स्फेरिकल क्या होता है, जैसे फुटबॉल, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, स्फेरिकल, गोला टाइप का ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको जहां से भी काटोगे ना 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। मैं अभी दिखाता हूं। जैसे मान लो ये स्फेरिकल बॉल है, ये एक्चुअल में क्या है पता है, रबर है, इरेजर साफ करने वाला, एक बच्चे से छीन कर लाया। ठीक है, तो ये क्या है, स्फेरिकल बॉल है। आप इसको अगर डिवाइड करना चाहोगे 2 इक्वल पार्ट में, तो आप कैसे कैसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मन वैसे काट सकते हो। समझ गया, जैसे मन वैसे काट सकते हो। ठीक है, तो इसमें कैसा सिमेट्री हो गया, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, कैसा सिमेट्री बता, रेडियल सिमेट्री। आप इसको जितना पार्ट्स में चाहोगे उतना पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जितना पार्ट्स में चाहोगे। क्लियर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब हम आगे देखते हैं। अब मान ले कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का बॉडी है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब समझते हो ना, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल टाइप। जैसे मैं दिखाता हूँ, 1 सेंट का डब्बा है। ठीक है, आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, बता कैसे डिवाइड कर सकते हो। ऐसे काट सकते हो, 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा। ऐसे भी काट सकते हो, 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा। ऐसे ऐसे, किसी भी प्लेन में काटो, प्लेन मतलब होता है किसी भी साइड से काटो। समझ गया, ऐसे काटो, ऐसे काटो। तो ऐसे नहीं काटना है, मेनली मेनली ऐसे नहीं काटा जाता है, ऊपर से ही नीचे, ऊपर नीचे काटा जाता है। समझ गया, तो कितने पार्ट्स में टूट रहा है बता, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पे। समझ गया, और किसी भी प्लेन में काटोगे ना तो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। किसमें, रेडियल सिमेट्री में। किसी भी प्लेन से काटो, समझ गया, किसी भी प्लेन से इसको काटो, 2 इक्वल पार्ट्स में हमेशा टूटेगा। समझ गया, हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में टूटेगा। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। तो बाइलेटरल सिमेट्री में बस एक ही प्लेन से आप काट के 2 इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से काटो, प्लेन मतलब कैसे भी काटो, प्लेन मतलब हो गया एक बार ऐसे काटे, एक प्लेन, कोई भी जगह से काटोगे एक प्लेन, और इसमें कैसे भी काटो, समझ गया, सब एक प्लेन है, किसी भी प्लेन में काटो डिवाइड हो जाएगा। समझ गया ना, तो बाइलेटरल में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, रेडियल में समझ गया किसी भी प्लेन में काटो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो रेडियल सिमेट्री के लिए बॉडी कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल या सिमेट्रिकल, सॉरी स्फेरिकल बोल दो या सिलेंड्रिकल बोल दो, तभी सिमेट्रिकल होगा। समझ गया, रेडियल सिमेट्रिकल। तो इसका बॉडी कैसा होना चाहिए, बॉडी इज स्फेरिकल या कह दो सिलेंड्रिकल। क्लियर है, अच्छी बात है। नोट्स में मैं अपडेट कर दिया। ठीक है, बॉडी सिमेट्री वाला टॉपिक पिछले लेक्चर से हटा दिया था, समझ गए, और इस लेक्चर का जो नोट्स है उसमें ऐड कर दिया। अब आपको दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसका जो सेंट्रल एक्सिस है, इसका जो बीच वाला एक्सिस है, इससे क्या होगा, सिमिलर पार्ट निकलेगा। जैसे एक पार्ट इतना डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट इतना डिवाइड हो जाएगा। सिमिलर पार्ट्स अकर अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। समझ गए, सिमिलर पार्ट्स अकर अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी प्लेन आप कोई भी प्लेन से इसको काटो इक्वली कट जाएगा। समझ गया, एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस विल डिवाइड द बॉडी इनटू 2 पार्ट्स। समझ गया, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, इसका बॉडी 2 पार्ट्स में कट जाएगा। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास करवा, इसके बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा देगा। विल डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, विल डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। समझ गया, क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो।
जैसे सिलेंट्रेटा, ठीक है, आज मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने भी वाला हूँ, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए। इसका एग्जाम्पल इकाइनोडर्माटा भी होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, समझ गया ना, क्लियर, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अरे तेरी क्यों हिल रहा है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। और मैं बुक ले आता हूँ, देखता हूँ बुक में क्या क्या एग्जाम्पल सब दे रखा है। कौन सा टॉपिक है, सिमेट्री, रेडियल में सिलेंट्रेटा इकाइनोडर्म, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, क्लियर, समझ गए, समझ गया, समझ गया, समझ गया। चलिए हाँ, अब बाइलेटरल सिमेट्री वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आदमी, इसका बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये हो गया हेड, ये हो गया इसका लिम्स, लिम्स मतलब समझते हो ना, जो बाहर निकला हुआ है, जैसे हाथ, लिम्स हो गया, पैर बाहर निकला हुआ है, समझ गया, ये बॉडी है, बॉडी से बाहर हाथ, लिम्स, पैर, ठीक है, फोर लिम्स, हिंड लिम्स, समझ गया, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके पास क्या है, हेड है, लिम्स है और ऑर्गन्स होगा। इसके बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑर्गन्स होगा, जैसे स्टमक होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूगो लंग्स होगा, बीच में हार्ट होगा। स्टमक किस साइड होता है, लेफ्ट की राइट, कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके, स्टमक किस साइड होता है, लेफ्ट की राइट, बॉडी में, ठीक है। अब बुक में किस साइड होता है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है, बता सकते हो, ठीक है, जब 10 में जाओगे तो सीख लोगे, ठीक है। आई होप आपको आता ही होगा, 7 में मैं पढ़ाया था, अगर पढ़े होइएगा तो आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं है। तो इसका बॉडी हेड, ऑर्गन्स और लिम्स में डिवाइडेड है। इसका बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, हेड पहला, दूसरा हो गया ऑर्गन्स, तीसरा हो गया लिम्स। लिम्स कैसा होगा, हमेशा जोड़ा में होगा, पेयर्ड लिम्स, एक जोड़ा हाथ, एक जोड़ा टांग, समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय 1 प्लेन, समझ गए, बॉडी इज डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन ओनली 1 प्लेन, ठीक है, समझ गया। केवल एक ही प्लेन से काटने पर बॉडी क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल हो गया प्लैटीहेल्मिन, निमेटोडा, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। प्लैटीहेल्मिन्स, ठीक है, नीमाटोडा, ये सब स्पेलिंग सब दिखता है ना भाई, हेल्मिन्स है HELMINTHES, नीमाटोडा NEMATODA, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब है, ठीक है, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कुछ मेंबर कॉर्डाटा का भी है, कुछ नहीं, बहुत सारा, लगभग कॉर्डाटा, समझ गया, क्लियर। तो इसके बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो आगे वाले लेक्चर में आपको समझ आएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, सिमेट्री टॉपिक दिख रहा है ना सही से, 1 मिनट रुक जा, हाँ अब दिख गया होगा, दिख रहा है कि 1 मिनट रुक जा, मैं चेक कर लेता हूँ ब्राइटनेस इंक्रीज करके, सही से दिख रहा है ना, दिख कम रहा है लग रहा है, अब अच्छे से दिख रहा है, अब और अच्छा दिख रहा है, 1 सेकेंड रुक जा, हाँ अब सही दिख रहा है, 1 मिनट फिर से चेक, ज़्यादा हो गया, कम, हाँ सही है, अब सही है, साउंड वगैरह जा रहा है ना प्रॉपर, जा रहा है साउंड, ठीक है, दिख रहा है। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या है, कॉर्डाटा, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, समझ गए। अब यहाँ से आपका एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है, समझ गए, यहीं से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो, ये चैप्टर कब से स्टार्ट हो चुका है और अभी तक चल ही रहा है। तो ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, समझ गया ना, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा ट्रिकी चैप्टर है। ये चैप्टर को मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से ऑर्गेनाइज किया, बहुत टाइम लगता है ये सब करने में, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज किया, तब आपको पढ़ा रहा हूँ, तभी आपको समझ में भी आ रहा होगा।
ये चैप्टर स्कूल में छोड़ दिया जाता है। हम लोग के स्कूल में इस चैप्टर का रीडिंग लगवाया गया था। हम लोग किताब पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगभग स्कूल में होता है, सबको पता है, ठीक है। लगभग स्कूल में होता है, समझ गया। शायद ही कोई स्कूल है जिसमें सही ढंग से पढ़ाता होगा। स्कूल में सिर्फ अभी के समय में ना, स्कूल में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता है, पढ़ाई। उसके अलावा हर चीज़ होता है, समझ रहे हो। बहुत दुख की बात है। पढ़ाई के अलावा खूब नखरा नौटंकी, समझ रहे हो ना, सब होगा, खाली पढ़ाई नहीं होता है। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइलम पॉरीफेरा। आसान टॉपिक है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रटोगे उड़ जाएगा टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है अभी हम लोग को, फाइलम पॉरीफेरा। बहुत लेट हो चुका है आज। फाइलम पॉरीफेरा। देखो भाई, पॉरी का मतलब होता है पोर, फेरा मतलब होता है बियरिंग। बियरिंग का मतलब समझते हो, रखने वाला। अब पोर मतलब होता है छोटू सा होल। जिसके पास होल होता है वो पॉरीफेरा, समझ गया। चलिए अब हम पॉरीफेरा का ना एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुंदर सा डायग्राम। जैसे मैं बनाऊंगा वैसे बनाना, ठीक है, तब बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा तुमसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का डब्बा बना लेना है। फिर आपको इस टाइप का डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर लेना है, समझ गया, इस टाइप का, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से कुछ कुछ लाइन को जोड़ देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाना, तब बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। देखो 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 ध्यान से कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी इधर उधर है सबको रब कर देते हैं हम लोग। एक भी बार में मैं खींच देता, समझ गया, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अच्छे से समझा के ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे सबसे बन जाए, ठीक है। इस टाइप से आप करोगे तो आप इजीली ड्रॉ कर ले जाओगे, समझ गए। डायग्राम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है। यहाँ तक आपसे बन चुका होगा। अब क्या करना है वो देखो ध्यान से, इस टाइप का कर दे। ये सब क्या है, डिजाइन है, क्या है, डिजाइन। हाँ, सुंदर सा ऑर्गेनिज्म है, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, समझ गए। ये क्या बना, पॉरीफेरा। क्या बना, पॉरीफेरा। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके पास पोर प्रेजेंट है। पोर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये क्या है, पोर है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉरीफेरा, क्योंकि इसके पास पोर प्रेजेंट है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ, हर जगह पे क्या है, पोर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पॉरीफेरा, पोर बियर करने वाला, समझ गया। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अब एक एक करके इसका फीचर सब देखते हैं, समझ गया। ये तो पता लग गया कि इसके पास पोर प्रेजेंट होता है। अब जो भी एनिमल्स पॉरीफेरा से बिलोंग करता है उसको स्पॉन्जेज भी बोला जाता है। एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, समझ गया। एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, ठीक है।
जो भी एनिमल्स पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये देख के पता लग रहा है कि बहुत सारे सेल्स का बना होगा, तो कैसा है बता, मल्टी सेल्यूलर। क्या है, मल्टी सेल्यूलर। क्लियर, अच्छी बात है, ठीक है। अब जिस पोर के थ्रू पानी अंदर में इंटर करता है, समझ गया, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना पानी में प्रेजेंट होता है, तो ये पोर के थ्रू ना अंदर में पानी घुसता है, तो इस पोर को बोला जाता है ऑस्टिया। क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। इस पोर के थ्रू क्या होगा, H2O इंटर्स। समझ गए, हाँ ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पानी अंदर में घुसेगा, पानी अंदर में आएगा, पानी अंदर में आएगा, पानी अंदर में आएगा, अच्छी बात है। अब क्या होगा, ये बड़ा सा एक खाली सा चेम्बर है, समझ गया, खाली सा एक डब्बा है, इसी में पानी पहुंचेगा। और ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ पानी घुसेगा, मतलब ये समुद्र में रहेगा तो समुद्र में क्या रहेगा बता, खाना पीना भी तो रहेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो साथ में ये न्यूट्रिएंट्स को लेके घुसेगा, समझ गए। तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, पानी वगैरह कहाँ पहुंचेगा, एक बड़ा सा चैम्बर में। इस चैम्बर को बोला जाता है क्या चीज, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील एक बड़ा सा कैविटी जैसा ये बना हुआ है, क्या है, कैविटी जैसा खाली जगह, इस कैविटी को क्या बोला जाता है, स्पॉन्जोसील। तो इस ऑर्गेनिज्म में क्या है बता, एक बड़ा सा कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी। क्लियर, अच्छी बात है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा है, तो ये ऑर्गेनिज्म है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको बताना है, अरे बता ना भाई, नहीं पता है, जा वो लेक्चर देख, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होगा, इसके पास इक्टोडर्म होगा, इसके पास मीसोडर्म होगा, नहीं होगा, तो होगा क्या, मीसोग्लिया, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या इंडोडर्म होगा, तो इसके पास दो ही जर्म लेयर है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म, इसीलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला गया। मीसोग्लिया जर्म लेयर नहीं है, समझ गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अरे भाई नहीं पता जाके देखो ना पिछला लेक्चर या नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसके बॉडी में खाली जगह नहीं होता ऑर्गन को रखने के लिए, जैसे ऑर्गन मतलब समझते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसको रखने के लिए इसके पास जगह नहीं है, जगह है ही नहीं, कहाँ दिख रहा है जगह, नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है जगह। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा होगा बता, ऑसिलोमेट, मतलब इसके बॉडी में खाली कैविटी नहीं है, ठीक है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, ऑसिलोमेट। ऑसिलोमेट का मतलब समझ में आता है, सिलोम इज एब्सेंट, ठीक है, सिलोम इसके बॉडी में एब्सेंट रहेगा। क्लियर। ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, अभी तो मैं आपको बता ही दिया, समुद्र में रहता है, मैरीन ऑर्गेनिज्म है, मैरीन। अधिकतर जो होता है कहाँ रहता है बता, मैरीन में। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसका कुछ स्पेसीज जो होता है ना फ्रेश वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर में, इसको हम स्पॉन्जिला बोलते हैं, जैसे स्पॉन्जिला एक स्पेसीज है इसका, ठीक है। इसका जो फ्यू स्पीसीज होता है कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में, ठीक है, साफ सुथरा पानी में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका शेप देख लो, शेप इसका कैसा कैसा होता है, ठीक है। इसका इस ऑर्गेनिज्म का शेप कैसा कैसा हो सकता है, तो अलग अलग तरह का हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, ठीक है, गोला सा, भेस लाइक हो सकता है, ठीक है। ये ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा, सैक लाइक हो सकता है, सैक लाइक हो सकता है, ब्रांचेज हो सकता है, मतलब ब्रांच्ड होगा, ब्रांचिंग रहता है, इसके बाद ब्रांचिंग वाला भी होता है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, इस सब के बारे में डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, समझ गया ना। क्लियर, आगे बढ़े,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नोट कर लिए होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आते जा रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। अब बहुत काम का चीज है, काफी ध्यान से देखना है। अच्छा, ये सब तो लिंक नहीं है पहले वाले से, अब जो पढ़ाने वाला हूँ इससे कोई लिंक नहीं है इसका। अब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब कोई भी आप अगर अच्छा एग्जाम दोगे तो उसमें पूछेगा, समझ गया, या नॉलेज के लिए भी आप पढ़ सकते हो। बोर्ड में तो इतना डिटेल में नहीं जाता है, सीधे ऊपर ऊपर से कुछ पूछ देता है, सब लिख के आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बॉडी में क्या है बता, पोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। इसका बॉडी में क्या है बता, पोर है, ठीक है। इसका बॉडी कैसा है, पोरस है, ठीक है। इस पोर को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। क्या बोला जाता है बता, ऑस्टिया। क्लियर, ठीक है, आपको दिख रहा है। ये जो ऑस्टिया है ना, ये आगे जाकर बनाता है, कनाल बना देता है, वाटर का कनाल बना देता है, समझ गए। क्लियर, ये ऑस्टिया आगे जाके क्या बनाता है, वाटर का कनाल, समझ गए। जैसे पानी यहाँ से जा रहा है आगे की तरफ, समझ रहे हो, कहाँ गया रेड मार्कर, पॉकेट में तो नहीं। हाँ, ये जैसे देखो, ये क्या है, कनाल के भांति जा रहा है, कनाल जैसा, ठीक है। कनाल यही होता है जिसके थ्रू पानी जाता है, जैसे देखो कनाल के थ्रू पानी जा रहा है, कनाल के थ्रू पानी जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कनाल सिस्टम। क्या बोलेंगे, कनाल सिस्टम। तो जो पोर है ऑस्टिया, ये क्या बना रहा है, कनाल सिस्टम, कनाल जैसा पानी जा रहा है। क्लियर, तो ये क्या बना रहा है, ऑस्टिया लीड करके कहाँ पहुंच रहा है, लीड मतलब लेके जा रहा है कहाँ पे, कनाल सिस्टम में। अच्छी बात है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये कनाल सिस्टम हेल्प क्या चीज में करता है, खाना पीना को अंदर ले जाने में। क्लियर, ये सब मैं बता दिया था। हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी, समझ गया ना। हेल्प करता है, हेल्प्स करता है, हेल्प्स यहां पर लिख देता हूं अलग से, हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट देयर बॉडी। पता है इसके बॉडी में ना कुछ और भी स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम बोलते हैं कोइनोसाइट सेल। चलिए उसको हम बनाते हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, कोइनोसाइट सेल। ये कोइनोसाइट सेल है, ध्यान से देखो कैसे बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, सब मैं फ्लैजेला भी बना रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा सेल है, कोइनोसाइट सेल है, ठीक है। ये बहुत सारा कोइनोसाइट सेल इसके अंदर प्रेजेंट है। ये कोइनोसाइट सेल पानी अंदर आएगा, इसको लेके अंदर में पूरा में सर्कुलेट करवा देगा, समझ गया। क्लियर, तो कनाल सिस्टम क्या चीज में मदद करता है, पता लग गया ना, क्या चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट देयर बॉडी, समझ गया। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर शेप्ड सेल, समझ गया। विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर शेप्ड सेल। ये क्या है भाई, कॉलर शेप्ड सेल। अरे भाई ये जो कोइनोसाइट है ना, कोइनोसाइट, इसी का जो शेप है इसी को बोला जाता है कॉलर शेप। क्या बोला जाता है, कॉलर शेप, समझ गया।
कोइनोसाइट सेल का जो शेप है इसी को बोला जाता है कॉलर शेप। तो समझ में आया। हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू आउट देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर शेप्ड सेल। ये फ्लैजला वाला कॉलर शेप्ड सेल है। क्लियर। जिसका नाम क्या है, कोइनोसाइट। टू ब्रिंग इन फूड एंड जो भी है, हवा भी ले जाएगा, ऑक्सीजन भी ले जाएगा। समझ गया ना। तो कौन सा सेल है बता, कोइनोसाइट। इस सेल का नाम क्या है, कोइनोसाइट्स। क्या चीज में हेल्प करता है, टू ब्रिंग क्या चीज लेके आएगा, वाटर लेके आएगा, खाना लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, और भी बहुत सारा चीज लेके जाता है। समझ गए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। समझ गए। अब क्या होगा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। डायग्राम बना लिए होगे। पानी अंदर में जा रहा है ऐसे करके, और पानी इस पोर के थ्रू बाहर निकलेगा। समझ गए। इस पोर को बोला जाता है ऑस्क्यूलम। क्या बोला जाता है, ऑस्क्यूलम। क्या बोला जाता है, ऑस्क्यूलम। तो पानी जो निकालने वाला पोर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। समझ गया। ये एक साइलेंट पोर है। एक साइलेंट पोर मतलब समझते हो, जैसे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब बाहर छोड़ना, कोई भी चीज बाहर निकालना। तो एक्साइलेंट पोर हम बोल देते हैं ऑस्क्यूलम को, क्योंकि ये पानी बाहर निकाल रहा है। क्लियर। तो ऑस्क्यूलम क्या है, एक्साइलेंट पोर है। समझ गया। इसके पास सिंगल क्या होता है, एक्साइलेंट पोर होता है, जिस पोर का नाम क्या है, ऑस्क्यूलम। पानी घुसा क्या चीज के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। निकला कैसे, ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है। ठीक है। अब देखो, ओनली द यंग फॉर्म या लार्वा आर मोटाइल। इसका मतलब समझो, ये जो पॉरीफेरा का जो मेंबर्स होता है, समझ गए, इसका जो बच्चा होता है, बच्चा को बोला जाता है लार्वा। क्या बोला जाता है, लार्वा। ठीक है। इसका जो बच्चा है, इसका जो लार्वा है, समझ गए, या इसका जो छोटा सा लार्वा से कन्वर्ट होके जब छोटा सा बच्चा रहेगा, समझ गया, छोटू सा रहेगा। क्लियर। मतलब छोटू सा पॉरीफेरा रहेगा, या कह दो यंग स्टेज में रहेगा। तो वो जो होता है ना, इधर उधर घूमता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब होता है मूव करने वाला, मूव एबल। मूव एबल, जिसको हम मूवेबल बोल देते हैं। समझ गए। जो मूव करने के एबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल। और उसी को मोटाइल भी बोला जाता है। समझ गए। तो ओनली द यंग फॉर्म या लार्वा आर मोटाइल। समझ गया ना। जो भी मूव करने के एबल होता है वो क्या है, मूवेबल। समझ गया। तो अब बात आता है कि एडल्ट क्या करेगा भाई। तो एडल्ट ना एक्चुअल में समुद्र के अंदर जाके चिपक जाता है। समझ गए। ठीक है। अटैच हो जाता है देमसेल टू सबमर्ज, जो भी है चीज सॉलिड ऑब्जेक्ट उससे चिपक जाएगा। तो एडल्ट क्या करता है बता, स्टिक कर जाता है। कहाँ, स्टिक टू सबमर्ज, सबमर्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट। समझ गया। जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें जाके ये चिपक जाता है। समझ गया। अटैच देम टू सबमर्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट। समझ गया। क्लियर। और ये सेसाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बता, सेसाइल हो जाएगा। क्लियर है। समझ गए। क्या हो जाएगा बता, सेसाइल हो जाएगा। समझ गया ना। तो क्या क्या मैं बता दिया, यंग फॉर्म या लार्वा जो इसका होता है मोटाइल होता है, मूवेबल होता है। और इसका जो एडल्ट फॉर्म होता है स्टिक हो जाता है सबमर्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, मतलब एक जगह जाके चिपक जाएगा। क्लियर। आराम से रुका रहेगा। समझ गए। या कह दो स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब रुका रहेगा। स्टेशनरी मतलब किताब का दुकान नहीं समझ लेना, रुका हुआ। या इसको कह दो सेसाइल। क्लियर। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। सही है, सब चीज दिख रहा है। पिछले वीडियो में सब पढ़ा दिया था, फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। कट ही गया था वीडियो बीच में, पता ही नहीं लगा। हालांकि मैं चेक करते रहता हूँ, फिर भी गड़बड़ हो गया था। समझ गया ना। इसमें कोई भी डाउट तो नहीं होगा। और भी इसका कुछ फीचर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं आगे। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट तो नहीं होगा। अब इसका जो बॉडी होता है ना, बॉडी वो ना मजबूत चीज से कवर्ड होता है। क्या होता है? कवर्ड होता है। तो देयर बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर। समझ गए? क्लियर? देयर बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर। समझ गए? इसके बॉडी के बाहर हार्ड सा आउटसाइड लेयर होता है। समझ गए? स्केलेटल जैसा हार्ड होता है। जैसे हमारे बॉडी को हार्ड क्या बनाता है? स्केलेटन बनाता है ना, उसी तरीके से इसके बॉडी को भी हार्ड बना देता है, स्केलेटन जैसा। समझ गया? क्लियर? जो कि सिलिशियस स्पिक्यूल्स से बना होता है, मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स। समझ गया? जो कि क्या चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स। समझ गया? स्पिक्यूल्स। क्लियर? ये जो स्केलेटल है, इसका जो आउटर लेयर है वो जो हार्ड होता है, वो क्या चीज का बना होता है? सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। अब आपके मन में आएगा आखिर ये होता क्या है? देखो, एक एसिड होता है, उसका ये बना होता है। ठीक है, सिलिसिक एसिड होता है, उसी का ये बना होता है। क्या चीज का बना होता है? सिलिसिक एसिड का। ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए इसको हम लोग सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी बोल देते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसका जो बाहरी मटेरियल है क्या चीज का बना होगा? सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होगा। किसी किसी केस में स्पॉन्जिन फाइबर्स का भी बना होता है। समझ गया? क्या चीज का बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स का। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स कैसा होता है अभी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बॉडी में ना इस टाइप का निकल जाएगा। ये सब क्या है? स्पिक्यूल्स है। समझ गया? ये स्पिक्यूल्स क्यों रहेगा? प्रोटेक्शन के लिए। क्यों रहेगा? प्रोटेक्शन के लिए। समझ में आ गया? तो उसी टाइप का होता है स्पिक्यूल्स निकला हुआ। समझ गया ना? जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। किसी किसी में दोनों होता है। समझ गए? किसी किसी में दोनों भी होता है। क्लियर? सब लिख दिया। चलिए, अब ये आपका खत्म हो गया, लेकिन यहां पर नहीं हुआ है। अभी आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। समझ गया? ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा। जैसे देख लो, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिला। ठीक है, यू स्पॉन्जिया, इसको बोला जाता है बाथ स्पॉन्ज। क्या बोला जाता है? इसको नहाने में मदद किया जाता है, देह हाथ रगड़ने में। क्या बोला जाता है? यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज। समझ गए? बाथ स्पॉन्ज। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट स्पॉन्ज बोला जाता है। ल्यूकोसोलेनिया, ये क्या है? सिंपलेस्ट स्पॉन्ज। ठीक है, कैसा है? सिंपलेस्ट स्पॉन्ज। जैसे एक और है बढ़िया सा, यूप्लैक्टेला। फिर से लिखने दे, यूप्लैक्टेला। ठीक है, यूप्लैक्टेला जो होता है, ये ना जापान में शादी में गिफ्ट दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है जापानीज मैरिज गिफ्ट। क्या बोला जाता है? जापानीज मैरिज गिफ्ट। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है क्यों बोला जाता है इसको। समझ गया? क्यों जापान में मैरिज के गिफ्ट में दिया जाता है? क्या चीज? यूप्लैक्टेला एक पोरीफेरा। समझ गया? कमेंट में बताना है खोज के। समझ गया? यूप्लैक्टेला को समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी है साइकॉन, जिसको साइफा भी बोला जाता है। साइकॉन को क्या बोला जाता है? साइफा। समझ गया ना? क्लियर? इसका एक और नाम है वेनस फ्लावर बास्केट भी इसको हम बोल देते हैं। किसको? जापानीज मैरिज गिफ्ट वाले को वेनस फ्लाई बास्केट। क्लियर है? समझ गए? सॉरी, फ्लाई, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, वेनस फ्लावर बास्केट। क्लियर? समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर क्लियर क्लियर? समझ गए? यूप्लैक्टेला का फोटो बना दूं? कुछ यूं होता है।
क्या इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है क्या चीज़, यूप्लेक्टेला। समझ गया, ये जापान में शादी में गिफ्ट में दिया जाता है, इस टाइप का होता है, ऊपर में खाली टाइप का। समझ गया, ठीक है, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। साइकॉन का भी बना देता हूं, ठीक है, मेनली यही सब बुक में बना होता है, समझ गया ना, तो मैं यही बना देता हूं। इसके थ्रू क्या होगा, हर जगह से पानी इंटर करेगा, तो जहां से पानी इंटर करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। पानी इसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा, और बाहर क्या चीज के थ्रू निकलेगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू। एरो का डायरेक्शन बदल दूं क्या, ताकि क्लियर दिखे। ये पानी H2O इससे क्या होगा, इन करेगा, और इससे पानी क्या होगा, आउट होगा। क्लियर, समझ गए, समझ गया ना। एक ओपी पॉइंट बताओ, बढ़िया सा पॉइंट। पोरीफेरा इज द ओनली फाइलम ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। समझ गया, क्लियर, क्लियर, जिसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा है पोरीफेरा जिसके पास ब्रेन नहीं होता, नर्वस सिस्टम थोड़ा भी नहीं होता। तो पोरीफेरा इज द फाइलम ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वेयर लैक्स और नर्वस सिस्टम, ठीक है। लिख दो क्या, ओपी पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक है। पोरीफेरा इज द ओनली मल्टी सेल्यूलर organisms that lacks a nervous system। समझ गया, नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन इसके पास कहीं नहीं होता है, आपको कहीं भी दिख नहीं रहा होगा, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं अगले फाइलम पे। अगला फाइलम है सिलेंटेरेटा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आपको डाउट कहीं भी नहीं आएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, इससे ज़्यादा डिटेल में क्या घुसेगा, ठीक है। हर एक चीज़ में पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं अगले फाइलम पे, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का एक और नाम है निडेरिया, ठीक है। बहुत खतरनाक होता है भाई सिलेंट्रेटा, ठीक है। अटैक उटैक भी कर देता है, समझ गया ना, अटैक भी कर देता है। आपको लगेगा कि बैलून है, समझ गया, और अटैक कर देता है। ये जो सिलेंट्रेटा होता है ना, ये समुद्र में मेनली मिलता है, समझ गया, समुद्र में रहता है। और आपको लगेगा कि बैलून है, जैसे बैलून फुलाते हैं ना हम लोग, वैसे ही समुद्र में रहेगा, ब्लू ब्लू कलर का। आप देखोगे उसको, जैसे छूने जाओगे अटैक कर देगा पूरा, समझ रहे हो ना, छील छाल के बराबर कर देता है, ठीक है। उसका नाम आप बता सकते हो, नहीं पता होगा, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर उसको बोला जाता है, ठीक है। फाइसेलिया सिलेंट्रेटा में ही आता है। हालांकि इस सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप आगे बायो लेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 11th में आपको पढ़ना है बायो, अगर लेंगे तो नीट वगैरह करना है तब। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग, अब है अगला फाइलम, सेकेंड वाला, समझ गए। ये क्या है, सिलेंटेरेटा, ठीक है। इसका एक और नाम है नाइडेरिया या निडेरिया, इसको पढ़ा जाता है। ये सब समझ में आ रहा है क्या लिखता हूँ, ये सब राइटिंग पता लगता है कि नहीं, नहीं तो साफ से भी लिखूंगा, ठीक है। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, सबसे पहले आप इसका फोटो बनाना सीखिए, समझ गए, फोटो बनाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसी के थ्रू आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाता है। क्लियर, समझ गया ना? तो वो आपको बनाने आना चाहिए। चलिए बनाते हैं इसका भी फोटो। मेरे साथ साथ बनाओगे समझ में आएगा, नहीं बनाओगे डूब जाओगे। ठीक है, इसमें भी पहले आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ पहले बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको बनाना है। ऐसे कर देना है, समझ गए? रुक जा, इसको हटा देता हूँ, नहीं तो ये लगेगा किसी किसी बच्चा को तो वही है। ठीक है, इस टाइप का करना है। अब बना दे ऐसा। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट है? नहीं होगा। चलिए अब एक एक करके हम आपको बताते हैं और इसमें समझाते हैं। ठीक है, ऐसा पहले हम फोटो बना लिए। ये ऑर्गेनिज्म देख के बड़ा सा लग रहा है, कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। इस ऑर्गेनिज्म के पास भी सिलोम नहीं होता, ये भी असिलोमेट है। समझ गया ना? असिलोमेट है, लेकिन इसके पास ना टिश्यू प्रेजेंट होगा। टिश्यू क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल, और वो पार्टिकुलर काम करे तो इसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ गया? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसके पास प्रेजेंट होगा। ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है। इसके बॉडी में टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? दे हैव टेंटेकल्स। टेंटेकल्स इस टाइप का। ठीक है, ये टेंटेकल्स जो होता है ना गरा भी देता है, और इसको छेड़छाड़ करोगे, जैसे मान ले ये हाइड्रा है, तो ये ना अटैक भी कर देता है, गरा देगा आपके बॉडी में। समझ गया? ये क्या है पता लग गया? टेंटेकल्स है। टेंटेकल्स, समझ रहे हो? ये टेंटेकल्स में प्रॉपर खोलने वाला लगा होता है, जैसे इसको टच करोगे एक बार फेंक के ऐसे मारेगा, गरा देगा। क्लियर, तो इससे बच के रहना चाहिए। इसके पास क्या होता है बता? हैव टेंटेकल्स। समझ गया? इसका मेन काम क्या है बता? ये ना बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम अपेंडेजेज भी बोल सकते हैं। अपेंडेज क्या होता है? बाहर निकला हुआ, अपेंडेजेज। ठीक है, क्यों होता है? फॉर घूमना फिरना, फॉर लोकोमोशन। समझ गया ना? क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट है? समझ गए? क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? इधर तो बहुत दिक्कत होता है खड़ा रहने में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये जैसे मान लीजिए इसका माउथ है। क्या है बता? माउथ है, जिसके थ्रू ये खाना खाएगा। तो इसके बॉडी के बीच में ना बड़ा सा पेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पेट। ठीक है, तो दे हैव ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। समझ गया? दे हैव अ लार्ज सेंट्रल कैविटी known as गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, या इसी को बोल दिया जाता है सीलेंटेरॉन भी। क्या बोला जाता है? सीलेंटेरॉन। ये क्या है? कैविटी सीलेंटेरॉन है, या क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ गया होगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ गया? इसके पास क्या नहीं होगा? अरे भाई बता, क्या इसके पास इंडोडर्म होगा? होगा। इक्टो होगा? होगा। ठीक है, क्या इसके पास मीसोडर्म होगा? नहीं होगा। तो होगा क्या? मीसोग्लिया। क्या मीसोग्लिया जर्म लेयर है? ना। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ गए ना? तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। समझ गए? अब ये ऑर्गेनिज्म ना गोला टाइप होता है, तो इसके बॉडी को आप कहीं से भी काट सकते हो, इक्वली कट जाएगा। मतलब ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, जहां से मन वैसे काटो। तो ये कौन सा सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री।
कौन सा सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं होगा डाउट। ठीक है, इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, समझ गया? रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये सब नहीं होता है, समझ गया ना? तो इसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसका जो कुछ स्पेसीज होता है वो कॉलोनी में रहता है, मतलब एक साथ बहुत सारा रहता है, समझ गए? इसका जो सम स्पेसीज है कैसा रहता है बता? कॉलोनीज में रहता है, एक साथ रहता है। जैसे कोरल्स, कोरल्स का जो स्पेसीज होता है, इसी का एग्जाम्पल है, वो एक साथ रहता है। ठीक है, और सॉलिटरी भी कुछ होता है। सॉलिटरी मतलब समझते हो? सॉलिटरी मतलब होता है सिंगल। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? सिंगल, बिल्कुल तुम्हारी तरह, समझ गया? जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, ये बेचारा सिंगल है, समझ गया? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास ना नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम, समझ गया? इस टाइप का यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं नर्व नेट। क्या बोलते हैं? नर्व नेट। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है ना एकदम छोटा मोटा सा प्रेजेंट है, समझ गया? पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का, समझ गया? प्रिमिटिव मतलब समझते हो? जो सबसे पहले आया होगा। क्लियर? तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लियर? एक सेकेंड, ये मार्कर था, अच्छा पॉकेट में था। ठीक है, तो इसमें क्या है बता? प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले जो बना, मतलब छोटा मोटा कुछ भी होगा, हल्का फल्का। ओनली अ नेटवर्क ऑफ लूज नर्व सेल इसमें नजर आएगा, समझ गया ना? ओनली अ नेटवर्क ऑफ लूज नर्व सेल, समझ गया ना? नर्व सेल का लूज नेटवर्क आपको नजर आएगा, समझ गया? अरे समझ में आया? समझ में आ गया होगा? क्लियर? क्लियर है? क्या है ये? कौन सा ऑर्गेनिज्म? हाइड्रा है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल है, सी एनीमोन भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। इसका भी डायग्राम बना दो क्या? देखो कुछ इस टाइप का होता है सी एनीमोन। ठीक है, ये क्या होता है? जमीन पे चिपका हुआ होता है। इसके पास भी क्या होता है? टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है। ये क्या है? टेंटेकल्स। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? सी एनीमोन। क्लियर? कौन सा ऑर्गेनिज्म है? सी एनीमोन। इसका एग्जाम्पल भी कुछ लिख लो। ठीक है, देख चुके हो हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा दिख गया। मेट्रीडियम भी इसका एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? मेट्रीडियम, वही मेट्रीडियम है, समझ गया ना? सी एनीमोन, सी एनीमोन। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। ऑरेलिया भी इसका एग्जाम्पल है। ऑरेलिया, ऑरेलिया मतलब जेलीफिश। ठीक है, ये सब इसका कुछ इसका मेंबर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हो गया होगा नोट डाउन? कहां तक हम लोग पहुंच गए? फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है,
इस टॉपिक को समझ पाए हो कि नहीं, या नहीं समझ पाए? अरे भाई समझ पाए हो या नहीं? ठीक है, ये हाइड्रा समझ में आया, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, आ ही गया होगा। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, इससे अब आगे क्या पढ़ाऊं, इससे आगे अब अगले दिन। 2 फाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ लिए? पॉरीफेरा और सिलेंटेरेटा। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन 4-5 फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला से फाइलम सब आपको छोटा छोटा पढ़ना है, समझ गए? ठीक है, देखो कितना लेक्चर आता है, बता पाना तो स्टार्टिंग में मुश्किल है, समझ गया ना? आई होप यहाँ तक आप पूरा नोट डाउन कर लिए होइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ हम लोग अगले फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक जो जो पढ़ाया सब पढ़ लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।